नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिट इंडिया एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा 1600 मीटर के वर्कआउट के बारे में, जिससे कि आपकी स्पीड 5 मिनट से नीचे आ जाएगी। ये वर्कआउट उनके लिए है जो अग्निवीर या फिर आरपीएफ या टी आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी टाइम तोड़ना चाहते हो तो इस वर्कआउट के लिए आप रेडी हो जाओ और अच्छे से समझो इस वर्कआउट को। ये वर्कआउट आपका कम से कम 7 दिन का रहेगा। मतलब 7 दिन का वर्कआउट एक्सप्लेन करूँगा। ये आपको कम से कम करना है 3 से 4 हफ्ते करना है, ठीक है। तो ये वर्कआउट आपको समझना पड़ेगा पहले, और डिटेल वाइज बताऊँगा। ऐसे नहीं कि गलत बता के कुछ उल्टा सीधा बता दिया। ये वर्कआउट के बारे में जानते हैं। वर्कआउट में आपको सबसे पहले वार्म अप पे ध्यान देना है, ठीक है। वार्म अप कूल डाउन का वार्म अप होता क्या है, ठीक है। वार्म में सबसे पहले है ना लोअर है ना बॉडी की थोड़ा बहुत हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करो पहले, ठीक। कम से कम 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो सही से। फिर उसके बाद आप वार्म अप में जॉगिंग कर सकते हो। नॉर्मली 10 मिनट का तो जॉगिंग करना ही है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग करनी है। फिर आपको ABCD करनी है, मिनिमम 6 एक्सरसाइज करनी है 20-20 मीटर के। और साथ में आपको स्प्रिंट लगाने हैं, ठीक है। स्प्रिंट लगाने हैं ABC के साथ 10 मीटर 15 मीटर के स्प्रिंट लगाने हैं, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म हो जाएगी और खुल भी जाएगी। फिर उसके बाद आपको डायनामिक स्ट्रेच करना है। और डायनामिक स्ट्रेच नहीं करोगे तो आपको पिचाद भी मसल्स में आ सकता है, इसलिए बॉडी को अच्छे से खोलना ज़रूरी है। ये तो हो गया आपका वार्म अप। ये हमेशा किसी भी वर्कआउट से पहले आपको ज़रूर करना है। अगर आप नहीं करते तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब कोई भी इंजरी आ सकती है। चलिए हम अब कूल डाउन के बारे में जानते हैं। कूल डाउन होता क्या है। कूल डाउन में आपको लगभग है ना 5 से 10 मिनट जॉगिंग करनी है, ठीक है। कोई एफर्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहना है, ठीक है। पहले 10 मिनट के आसपास में जॉगिंग करना। फिर उसके बाद कूल डाउन स्ट्रेचिंग होती है। कूल डाउन के बारे में, वार्म अप के बारे में एक वीडियो अलग से डाल दूँगा, जिससे आप देख लेना कि ना कूल डाउन होता कैसे है और वार्म अप कैसे होता है। वार्म अप का जहाँ तक है मैंने वीडियो डाल रखा है, तो लिंक नीचे डाल दूँगा अगर होगा तो, अदरवाइज दूसरी बना के डाल दूँगा। तो आप पहले इन दोनों चीज़ों पे खास ध्यान रखना। अगर आप ये चीज़ नहीं करते वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के बाद, मतलब वार्म अप और कूल डाउन नहीं करते, तो आपकी बॉडी में इंजरीज आने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों पे फोकस करना है, फिर है ना वर्कआउट पे करना है, ठीक है। अब आते हैं वर्कआउट पे। वर्कआउट आपको जो ये वर्कआउट दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये तो एक सैम्पल है। इसको आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको सैम्पल वर्कआउट दे रहा हूँ। ये वर्कआउट जो दे रहा हूँ ये 4.5 मिनट वाले रनर का है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इस वर्कआउट को। मंडे में सबसे पहले आपका मॉर्निंग का वर्कआउट बताते हैं। मॉर्निंग में आपको करना है, पहले वार्म अप करना है 10 से 15 मिनट, ठीक है। टोटल है ना 10 से 15 या 20 मिनट कर लेना, सब मिला के स्ट्रेचिंग, जॉगिंग और आपके ड्रिल वगैरह मिला के टोटल वार्म 15 से 20 मिनट का होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है 400 की 5 लगानी है, ठीक है। 400 की 5 जो लगानी है आपको, एक 6 से लेकर एक 8 वाली लगानी है 30 सेकंड के रेस्ट पे, ठीक है। फिर आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है। फिर लगानी है आपको 200 की 5, ठीक है। वो लगानी है 26 से 28 सेकंड वाली, सेम ही 30 सेकंड रेस्ट रखना है इनमें, ठीक है। ये आपको ये आपका वर्कआउट हो गया। फिर इसके बाद आपको कूल डाउन करना है 10 मिनट स्लो जॉगिंग, और उसके बाद है ना आपको 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करनी है। थोड़ी जॉग थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी जॉग थोड़ी स्ट्रेचिंग, इस तरीके से आपको कूल डाउन करना है। यह आपका मंडे का मॉर्निंग का वर्कआउट हो गया, ठीक है। अब आते हैं इवनिंग का वर्कआउट। इवनिंग में आपको अगर गर्मी ज़्यादा है तो 20 मिनट इजी रनिंग करनी है। अगर गर्मी नॉर्मल है तो है ना आपको 30 मिनट इजी रनिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ी ABC कर सकते हो 15 से 20 मिनट। ABC करने के बाद 4 स्ट्राइड लगानी है आपको 80 मीटर की। एफर्ट रखना है आपको 70 से 80%, मतलब
आपको एक्शन वगैरह अपने हैंड मूवमेंट और लेग्स मूवमेंट सुधारनी है। ओवर स्ट्राइडिंग नहीं करनी, ओवर स्ट्राइडिंग से आपका टाइम ज़्यादा खाएगा और जिससे कि आपकी स्पीड भी नहीं आएगी। इसलिए जितनी मसल्स में एनर्जी है, मतलब स्ट्रेंथ है, उसी हिसाब से स्ट्राइडिंग करनी है आपको। अगर आप ओवर स्ट्राइडिंग करते हो तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होने का, इंजरी आएगी, मसल्स पुल हो सकते हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी टाइम तक बैठना भी पड़ सकता है, इंजरी का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। इसलिए आप इन चीज़ों पे खास ध्यान रखें। ठीक है, लापरवाही मत करना। और पूरा वर्कआउट फिनिश होने के बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ी मोबिलिटी करनी है, जल्दबाजी में नहीं जाना कहीं। ठीक है, ये तो आपका हो गया मंडे का वर्कआउट। चलिए आप ट्यूसडे के वर्कआउट के बारे में जानते हैं। ट्यूसडे में आपको मॉर्निंग में वर्कआउट करना है। ठीक है, इवनिंग रेस्ट रहेगा आपका। मॉर्निंग में सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, बढ़िया से वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपको 5 मिनट के आपको करने हैं 6 सेट। ठीक है, 5 मिनट आपको या तो हिल ट्रेनिंग करनी है आपको। ठीक है, हिल रनिंग थोड़ा फास्ट रख सकते हो। ठीक है, हिल रनिंग में आपको आपके लिए 5 मिनट का मत करना। आप हिल रनिंग में आप डायरेक्ट ही 30 या 45 मिनट रन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ट्यूसडे का वर्कआउट। ठीक है, ट्यूसडे के वर्कआउट के बारे में जानते हैं आप। ट्यूसडे में आपको 10 से 15 मिनट वार्म अप करना है। ठीक है, वार्म अप करने के बाद आपको या तो आप हिल ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर हिल ट्रेनिंग करनी है आपको तो हिल ट्रेनिंग 45 मिनट करनी है लगभग आपको। ठीक है, 45 मिनट में आपका कोई ब्रेक नहीं होगा, मतलब 45 मिनट में आपको ऐसे हिल ट्रेनिंग करनी है। ऊपर फास्ट जाना, नीचे स्लो आना, जॉगिंग, मतलब नीचे जॉगिंग करनी है, ऊपर फास्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 45 मिनट हिल रनिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको 100 मीटर के 90% एफर्ट पे स्ट्रेट्स लगाने हैं। ठीक है, 10 लगाने हैं, जिसमें डाउन हिल वॉक करके रेस्ट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट कूल डाउन करना है, फिर स्ट्रेचिंग करनी है आपको बढ़िया तरीके से। इवनिंग आपका रेस्ट रहेगा, तो इसलिए आपको मैक्सिमम एफर्ट मॉर्निंग में ही लगाना है। इवनिंग इसलिए रेस्ट है क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट डे वर्क नहीं करेगी बॉडी आपकी, इसलिए आपको रेस्ट भी करना ज़रूरी है। अगर रेस्ट नहीं करोगे तो फिर अगले दिन के लिए मोटिवेशन कैसे मिलेगा, बॉडी को मोटिवेशन भी चाहिए, तभी तो आप अच्छा वर्कआउट करोगे। इसलिए ये तो आप हो गया आपका ट्यूसडे का वर्कआउट। अब आते हैं वेडनेसडे के वर्कआउट पे। वेडनेसडे आपको सुबह मॉर्निंग 10 से 15 मिनट वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपको 4 स्ट्राइड लगानी है 80 मीटर की। 80 मीटर की 4 स्ट्राइड लगाने के बाद आपको 4 किलोमीटर पेस रनिंग करना है। ठीक है, पेस रनिंग आपको 3:20 की पेस से या 15 की पेस से करना है, मतलब हर किलोमीटर 3:15 3:20 के बीच से आना चाहिए। ठीक है, लगातार 4 किलोमीटर तक यही पेस रहेगा आपका। फिर उसके बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है। 5 मिनट के रेस्ट के बाद आपको करना है 200 मीटर के 5 रेपिटेशन। 200 मीटर के जो 5 रेपिटेशन करने हैं वो आपको करने हैं 28 वाले। रेस्ट रखना है इसमें आपको समथिंग 1 मिनट का। 1 मिनट का जो रेस्ट रहेगा, ठीक है, वो प्रॉपर 1 मिनट का ही रखना, उससे कम मत करना। तो ये आपका हो गया वर्कआउट। ठीक है, अब कूल डाउन। ठीक है, इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट कूल डाउन करना है और बढ़िया से उसके बाद आपको फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग करने के बाद आप कुछ खा सकते हो, पी सकते हो। ठीक है, और बढ़िया तरीके से रिकवरी करनी है। फिर आपको इवनिंग में, बुधवार को इवनिंग में 20 से 30 मिनट इजी रनिंग करनी है। इजी रनिंग करने के बाद आपको कोर एक्सरसाइज करनी है। कोर एक्सरसाइज करनी है जो मोबिलिटी कोर करनी है आपको। ठीक है, तो मोबिलिटी कोर करने के बाद आपको 4 स्ट्रेट्स लगाने हैं 80 से 90% एफर्ट पे। बॉडी मूवमेंट को चेक करना है, बॉडी मूवमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये शाम का ही वर्कआउट खत्म हो गया। स्ट्राइड के बाद आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, स्ट्रेचिंग के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं थर्सडे के वर्कआउट, मतलब बृहस्पतिवार के वर्कआउट पे। बृहस्पतिवार का जो वर्कआउट है आपका वो उसमें स्ट्रेंथ रहेगा आपका। ठीक है, तो स्ट्रेंथ में जैसे आपको सबसे पहले वार्म अप करना है 10 से 20 मिनट, मतलब जॉगिंग वगैरह सब मिला के 20 मिनट का टोटल वर्कआउट होना चाहिए आपका। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ में चाहे तो आप ABC कर सकते हो। ठीक है,
या फिर प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हो, या फिर हडल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, या फिर आप स्टेयर्स पे जंप ट्रेनिंग कर सकते हो, या फिर जिम ट्रेनिंग कर सकते हो। वो तो आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। टोटल 30 मिनट करनी है आपको, कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 30 मिनट करनी है। 30 मिनट करने के बाद आपको 100 मीटर के 10 रेपिटेशन लगाने हैं 90% एफर्ट पे, ठीक है। रेस्ट हर रेपिटेशन के बाद आपको कम से कम 45 सेकंड रखना है। 45 सेकंड रेस्ट के बाद फिर आपको देन दोबारा लगानी है। इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशन लगानी है 100 मीटर के, ठीक है। उसके बाद कूल डाउन, कम से कम 10 से 15 मिनट कूल डाउन, और फुल स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग भी कर सकते हो साथ में, ठीक है। इवनिंग आपको रेस्ट रखना है। इवनिंग आपका कोई वर्कआउट नहीं है थर्सडे का। अब आते हैं हम शुक्रवार के वर्कआउट पे। शुक्रवार में आपको जो आपको लोड चढ़ा है बृहस्पतिवार का, ठीक है, वो लोड आपको उतारना है। तो लगभग आपको अच्छे से वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको समथिंग 1 घंटा के आसपास है ना इजी रनिंग करना है। मतलब आप 45 मिनट इजी कर सकते हो, थोड़ा 15 मिनट थोड़ा मॉडरेट, मतलब धीरे धीरे लास्ट के 15 मिनट जो है उसमें स्पीड बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको 10 स्ट्राइड लेनी है 70 से 80% एफर्ट पे, ठीक है, वो लगानी है। 80 मीटर की स्ट्राइड लगानी है, और फिर आपको फुल स्ट्रेचिंग करनी है। इवनिंग शाम को आपको 20 मिनट के आसपास इजी रनिंग करना है, ठीक है, बिल्कुल स्लो रनिंग। उसके बाद स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। ये आपका हो गया फ्राइडे का वर्कआउट। अब आते हैं हम सैटरडे के वर्कआउट पे, ठीक है। चलिए आप सैटरडे के वर्कआउट के बारे में जानते हैं हम। सैटरडे का वर्कआउट जो हमको करना है वो हमको करना है लॉन्ग रेपिटेशन, ठीक है। तो पहले हम वही 15 से 20 मिनट है ना वार्म कर लें टोटल, ठीक है। वार्म करने के बाद आप अच्छी तरीके से डायनामिक स्ट्रेचिंग करिए, डायनामिक, ठीक है। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको वर्कआउट पे आना है, ठीक है। वर्कआउट आपको 1200 मीटर के 3 रेपिटेशन करने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 4.5 मिनट के रनर का ही वर्कआउट है, तो इस हिसाब से 3-5 की पेस से किलोमीटर लेके चलना है। मतलब आपका इस हिसाब से बैठ जाएगा एक 14 का लैप बैठता है इस हिसाब से, ठीक है। एक 14 का लैप बैठता है, 14 के हिसाब से आधा कर लो आप, ठीक है। तो एक 14 के हिसाब से करते रहो, मतलब 3 लैप जाओगे एक 14 के लैप के हिसाब से, ठीक है। इसी हिसाब से आपको 1200 मीटर की 3 रेपिटेशन लगानी है। हर रेपिटेशन के बाद 3 मिनट का रेस्ट रखना, आपको 3 मिनट का रेस्ट रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वर्कआउट 1200 मीटर की 3 रेपिटेशन, ठीक है। ये आपकी हो गई 3-5-3-5, ठीक है। कितने की हो गई ये 3 ठीक है 3 मिनट। और आपका इसमें किलोमीटर हो समथिंग बैठ गया, तो ये आपका 3:42 का 1200 मीटर बैठ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको हर रेपिटेशन 3:42 का लगाना है, जो कि आपको 3 रेपिटेशन लगानी है, ठीक है। 3 मिनट का रेस्ट रखना, प्रॉपर 3 मिनट का रेस्ट रखना है, स्टैंडिंग रेस्ट रखना है, ठीक है। बस में आप थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका 1 हफ्ते का वर्कआउट हो गया है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर तरीके से करना है, और कम से कम 3 से 4 हफ्ते करना है ये वर्कआउट, ठीक है। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आता है या आपको अपना वर्कआउट एडजस्ट करवाना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना वर्कआउट एडजस्ट करवा सकते हो। सबसे खास बात डाइट का भी ख्याल रखना है। वर्कआउट करने के बाद आपको डाइट अच्छी लेनी है। वर्कआउट करने के बाद, करने से पहले भी, करने से पहले आपको सुबह अगर वर्कआउट करते हो, करने से पहले आपको प्री वर्कआउट में नॉर्मल आपको 1 से 2 केले, साथ में थोड़ा पानी लेना है, ठीक है। आफ्टर वर्कआउट आप स्प्राउट्स ले सकते हो 50 ग्राम, या फिर पनीर ले सकते हो 50 ग्राम, या मीट ले सकते हो 50 ग्राम, या आपका एडजस्टमेंट अच्छा हो तो है ना प्रोटीन शेक भी ले सकते हो आप, ठीक है। पर ये लेना आपको वर्कआउट करने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर लेना है आपको,
अगर 30 मिनट के बाद लेते हो आप तो आपका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। घर जाकर आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। सब मेन होता है पोस्ट वर्कआउट क्या ले रहे हो आप, कितनी देर में ले रहे हो। तो आपको 30 मिनट के अंदर लेना ही लेना है, ठीक है। और दिन का आपको एक नारियल पानी पीना है और 2 चुकंदर, 1 अनार, ठीक है। और कम से कम 10 बादाम, 2 अखरोट और किशमिश 5-10, मुनक्के 5-10, 5 छुआरे, ये सब है ना दिन में लेना है आपको, ठीक है। तो आपका डाइट का भी ख्याल रखना है। डाइट में अगर ख्याल नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत होती है। तो और आपको जंक फूड से भी बचना है। जंक फूड जो आप खाते हो, रोल मोमोज वगैरह, इनसे भी बचना है। हाँ, हफ्ते में 1 बार ले सकते हो, ठीक है। पर कोशिश करना कम लो, कम मात्रा में। मुँह के टेस्ट के लिए लेना चाहिए आपको, ना कि सेहत हेल्थ को बिगाड़ने के लिए। ये आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है काफ़ी ज़्यादा। इससे आपकी परफॉर्मेंस डैमेज हो सकती है, मसल्स क्रैम्प आ सकते हैं, मसल टूट भी सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी केमिकल मिला होता है जिसके कारण ये हमें नुकसान करता है काफ़ी, इसलिए हमें इससे बचना है। दिन का आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीना है और दिन का 1 ORS या फिर इलेक्ट्रोल का पैकेट पीना है, दिन का 1 ज़रूर। नहीं लेते तो आपको परेशानी हो सकती है, डिहाइड्रेट हो सकती है बॉडी। इसलिए कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। अगर नहीं बताओगे तो कैसे बनाऊँगा, ठीक है। चलता हूँ मैं।